हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को पफ बाहुबली हैंड्स की ब्यूटीफुल स्लीव्स कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो बता रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा हैंड बनने के बाद का लुक है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अब आप लोगों को बताऊँगी। देखिए हमारा हैंड बनकर कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप भी इसे इजी से आपके घर में बना सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इसको बनाना बताऊंगी। ये है हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक्स। ये रेड कलर वाला पफ वाला है, ये नीचे वाला हमें नीचे बॉर्डर के लिए है, और ये ग्रीन कलर वाला लाइनिंग का फैब्रिक है। अब ये लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से हम लोग खोल कर रख लेंगे। मैंने आपको इसमें एक ही स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। आपको 2 स्लीव्स बनाना है तो इसको 4 फोल्ड कर लेना है। मैं एक स्लीव के लिए 2 फोल्ड कर लिया है इस क्लॉथ को। अब इस तरह से 2 फोल्ड करा हुआ क्लॉथ को नीचे हम बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें नीचे एल्बो वाली पट्टी के लिए हमें इस तरह से हमें 6 इंचेस का चाहिए नीचे बॉर्डर वाला पार्ट, और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच रखा है मैंने। पूरा 7 इंचेस है हमारा नीचे वाला पार्ट, पफ के नीचे वाला। तो इस तरह से 7 इंचेस पर मार्क कर कर हमें इसे स्ट्रेट में कट कर लेना है इस तरह से, और इसके सेंटर में छोटा सा कट लगा लेना है। और अब हमें ऊपर पफ वाली पार्ट की कटिंग करनी है लाइनिंग फैब्रिक में। तो मुझे हमारी स्लीव का लेंथ 5 चाहिए। तो इस तरह से 5 इंचेस पर मार्क कर लिया है और इसका लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर हमें पफ के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख लेना है। तो स्लीव का लेंथ 5 और 2 इंचेस एक्स्ट्रा भी, ये भी 7 इंचेस का बनेगा। तो इस तरह से 7 इंचेस पर भी लाइन ड्रॉ कर लिया है मैंने। नीचे बॉर्डर वाला पार्ट भी 7 इंचेस का है, सिलाई मार्जिन 1 इंच के लिए, और ऊपर वाला भी 7 इंचेस। तो अब हमें 5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस 5 इंचेस तक हमें हमारा पफ सी लेना है। तो 5 इंचेस के बाद से इस तरह से हमें हमारा हैंड का शेप देना है। हमें पफ हैंड के लिए लाइनिंग फैब्रिक इस तरह से कम ही पड़ेगा। आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा तो एक ही पीस में कट कर लेना आप। अगर आपके पास कम क्लॉथ होगा तो इस तरह से आपको दूसरे पीसेस को साइड्स में जॉइंट कर लेना है। पफ के 5 इंचेस निकालने के बाद हमें 7 इंचेस एक्स्ट्रा हमारी हैंड की लेंथ चाहिए। हमारा पूरा हैंड का लेंथ 12 इंचेस है। तो 12 इंचेस विड्थ, और नीचे आर्म होल की डाउन हमें पक्का हमारे 7 इंचेस में आधा लेना है, मतलब 3.5 इंचेस डाउन करना है आर्म होल का। इस तरह से हाफ पार्ट डाउन करने से हमारा पफ का शेप अच्छे से आएगा। और इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पीसेस को जॉइंट करने के लिए भी निकाल लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो आप एक ही पीस में निकाल सकते हैं। अब ये है हमारा नीचे बॉर्डर वाला पार्ट मेन फैब्रिक का। अब इसको हमें सिंगल हैंड के लिए चाहिए, इसलिए हम इसको सिंगल में ही रख लेंगे और नीचे प्लेन वाला पार्ट निकाल देंगे इसका, और इसके ऊपर हमारा कट करा हुआ लाइनिंग फैब्रिक को रखकर सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे। अब इसको साइड में रख लेंगे हम। अब हमें ऊपर पफ के लिए मैरून कलर का क्लॉथ लिया है मैंने। तो ये साड़ी का पीस है, दोनों कलर मिलाकर बनाना है मुझे पफ हैंड्स। तो मैंने पफ के लिए साड़ी वाला पार्ट लिया है। तो इस तरह से साड़ी वाले पार्ट में मैंने जॉइंट नहीं लगाया है, पूरा पीस ले लिया है। हमें सिर्फ लाइनिंग में ही एक्स्ट्रा क्लॉथ लगेगा, मेन फैब्रिक में नहीं लगेगा। आपके पास नहीं होगा क्लॉथ तो आप मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगा सकते हैं।
लेकिन ध्यान से लगाना है, हमारा जॉइंट ऊपर की तरफ ना दिखे। और ये नीचे 2 इंच वाला 2 पीसेस कट कर लिया है मैंने। ये नीचे हमें छोटे फ्रिल्स के लिए है, ये 2-2 इंच वाले पीसेस है। तो इसकी कटिंग हो गई। अब हमें इसकी स्टिचिंग शुरू करनी है। स्टिचिंग में पहले इस 2 इंचेस वाले पीसेस को, दोनों पीसेस को जॉइंट कर लेना है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर कर इसके ऊपर से सिलाई लगानी है पूरी पीस पे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है, नीचे के लिए, एल्बो के साइड के लिए। देखिए इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है इस पूरी क्लॉथ पे। ये डिज़ाइन बनने के बाद, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। आप भी आपके घर में ज़रूर ट्राई करना। इसको बनाना बहुत इजी मेथड है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप भी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है हमारी पूरी क्लॉथ पे। ये मैंने सिर्फ सिंगल हैंड के लिए ही बताया है। तो इस तरह से फ्रिल्स लगाने के बाद हमें इसका एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। क्लॉथ और धागों को बराबर कर लेना है इसे इस तरह से। अब हमें नीचे बॉर्डर वाला पार्ट लेना है, पफ के नीचे वाला पार्ट। इसको इस तरह से रखकर मेन फैब्रिक को सीधी तरफ रखना है और उसके ऊपर से हमारे बनाए हुए छोटे फ्रिल्स को आधा इंच के मार्जिन पे रखकर सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट करना है और इसके ऊपर से हमें हमारे लाइनिंग फैब्रिक को भी रखकर इसी तरह से आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई लगानी है। अब इसको पलट लेना है हमें और सीधी तरफ मोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमारे फ्रिल्स वाला पार्ट अंदर चले जाएगा तो इसका फिनिशिंग अच्छे से रहेगा। अब हमें ऊपर वाले पार्ट भी मेन और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर कर सिलाई करनी है इस तरह से। और एक्स्ट्रा क्लॉथ और धागों को कट कर लेना है हमें। अब इसको डबल फोल्ड कर कर इसके सेंटर पॉइंट पे फिर से एक बार हमें टक लगा लेना है, छोटा सा कट। अब हमें पफ वाले पार्ट की सिलाई करनी है और हमें पहले इसमें हमारे लाइनिंग फैब्रिक के एक्स्ट्रा पीसेस को अटैच करना है इसी तरह से दोनों साइड्स पे। अब हमें इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक को रखना है उल्टी तरफ और इसके ऊपर से भी सिलाई लगाना है दोनों को अटैच करते हुए। अब इसको भी पलट कर हमें सीधी तरफ सिलाई लगानी है।
ये पूरा ब्लाउज़ ग्रीन कलर का है, तो मैंने इस मैरून कलर पफ वाले पार्ट पे भी इसी ग्रीन कलर की लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अगर आपको अच्छा नहीं दिखेगा तो आप मैरून कलर का भी रख सकते हैं लाइनिंग को। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लिया है मैंने। अब हमें एक्स्ट्रा धागा और क्लॉथ को कट कर लेना है, दोनों को एक बराबर कर लेना है। अब हमें हमारे टक्स को फिर से कट कर लेना है ताकि यह हमें अच्छे से दिखे सिलाई के समय। अब हमें नीचे बॉर्डर वाले पार्ट की और ऊपर पफ वाले नीचे की साइड की पार्ट पे सेंटर पॉइंट पे इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्कर से मार्क करने के बाद इस तरह से रखना है। बॉर्डर वाले पार्ट को, पफ वाले पार्ट को उल्टी तरफ रखना है और हमें दोनों की सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से फ्रिल्स डालना है छोटे छोटे। ध्यान रखें आप हमारे दोनों सेंटर पॉइंट्स एक जगह पे आने हैं। इस तरह से लगाने से हमारा पफ वाला पार्ट अच्छे से दिखेगा। दोनों सेंटर पॉइंट्स को देखिए एक बराबर रखना है और छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है हमें नीचे की तरफ भी। तो देखिए इस तरह से फ्रिल्स डाल लिया है मैंने नीचे की तरफ। अब इसके ऊपर से फ्रिल्स को दबाते हुए हमें दूसरी सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स हमारा स्लीव का डिज़ाइन कितना अच्छा दिखेगा। तो हमारा नीचे वाले फ्रिल्स बनकर तैयार है। अब हमें हमारे ऊपर की साइड भी फ्रिल्स डाल लेना है। हमारे मार्क करा हुआ, कट करा हुआ 5 इंचेस की टक्स पॉइंट से दूसरी तरफ के 5 इंचेस की टक्स पॉइंट्स तक हमें छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है। अगर आपको कुछ क्लॉथ एक्स्ट्रा लगेगा तो आप एक्स्ट्रा भी 2 फ्रिल्स डाल सकते हैं। हमारे कट करा हुआ 5 इंचेस से एक्स्ट्रा भी फ्रिल्स डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने और 2 फ्रिल्स एक्स्ट्रा रख लिया है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पफ हैंड बनकर कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें हम लेस लगाकर और भी खूबसूरत बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर में कट लगा लेना है। अब इसमें मैंने गोल्ड कलर वाला लेस लगा लिया है बॉर्डर के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों की तरफ। तो इसका लुक और भी अच्छे से दिखेगा। आप भी ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, बहुत इजी मेथड है। इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों साइड्स पे बॉर्डर्स पे मैंने गोल्ड कलर वाला लेस लगा लिया है। अब हमें इसके सेंटर में एक छोटा सा कुंदन लगाना है। इससे हमारा हैंड का लुक और भी अच्छे से दिखेगा। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।